स्टूडेंट्स हमारी एक मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशंस को लेकर एक सीरीज़ चल रही थी, चलो चले विश्वविद्यालय की ओर। तो उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज अपनी एक मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। देखेंगे कि आखिर इसमें कौन-कौन से कोर्स चलते हैं और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, इनमें एडमिशन कैसे मिलता है एंड यहाँ पर की हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं और इनमें फ़ीस कितनी लगती है कोर्सेज़ में, वो सब हम यहाँ पर क्राइटेरिया देखने वाले हैं। ठीक है? तो हम सब इन्फॉर्मेशंस को कवर करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ भी आ रही थी, तो इसको कवर करना ज़रूरी था। ठीक है? इसको आईएएस फैक्ट्री भी कहा जाता है, मीन्स ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत ज़्यादा जो आईएएस निकलते हैं। ठीक है? तो बच्चों को एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का जो पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी बन रही है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटी और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है? तो इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज इसी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन में कवर करेंगे और सब इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देख लीजिए आप, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसे हम शॉर्टकट में जेएमआई कहते हैं। ये उसके कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं और इनमें आप उस यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है, मैंने वेबसाइट खोल रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू है, अगर उसका फ़ोटो पड़ा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और बाकी ये बहुत ही फ़ेमस यूनिवर्सिटी है और जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो बच्चों इसका है, ये फ्रंट व्यू हो जाता है यहाँ पर का। और अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसके सबसे पहले कोर्स के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो जो जेएमआई है स जो कुछ कोर्सेज़ हैं, वो सीयूईटी के थ्रू कराए जाते हैं, मीन्स जो बैचलर्स के कोर्सेज़ हैं, जो उसमें से कुछ कोर्सेज़ में हमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू मिलता है और कुछ कोर्सेज़ के लिए जो जेएमआई है, वो अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम कराता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है? तो हमें इस वीडियो में जो सीयूईटी के थ्रू जिसमें एडमिशन होना है, उन कोर्सेज़ को हमें देखना है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो देखना है कि आखिर कौन-कौन से कोर्सेज़ में सीयूईटी के थ्रू आप एडमिशन पा पाएँगे और या परमिशन ले पाएँगे, ठीक है? तो जो-जो कोर्सेज़ सीयूईटी के थ्रू होंगे, उनकी पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कौन-कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन यहाँ पर सीयूईटी के थ्रू होता है। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें जो जितने कोर्सेज़ दिखाए गए हैं यहाँ पर 9 कोर्सेज़, इनमें आपका एडमिशन जो होगा, वो सीयूईटी के थ्रू होगा, ठीक है? जो आपका एग्ज़ाम हुआ सीयूईटी का 2025 का, उसके थ्रू आप एडमिशन इनमें पा सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बीए ऑनर्स तुर्की लैंग्वेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट केवल चाहिए। मीन्स आपने अगर जनरल टेस्ट दिया है सीयूईटी के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर आप बीए ऑनर्स तुर्की लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जनरल टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माँगा गया है। और बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफ़ोन स्टडीज़ मीन्स बीए ऑनर्स फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जनरल टेस्ट। स्पेनिश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जनरल टेस्ट और हिंदी से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो हिंदी। उर्दू से करना चाहते हैं, तो उर्दू। मीन्स लैंग्वेज आपने हिंदी ली होगी, तो आप हिंदी में ऑनर्स कर सकते हैं एंड अगर आपने उर्दू ली होगी, तो आप बीए ऑनर्स उर्दू कर सकते हैं। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज करना है, तो यहाँ पर आपका जनरल टेस्ट माँग रहा है। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स में बीएससी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स डोमेन में केवल मैथमेटिक्स माँग रहा है। अगर आप बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी केवल जनरल टेस्ट माँग रहा है, ठीक है? तो केवल इतने ही कोर्स हैं जो सीयूईटी के थ्रू आप एडमिशन जिनसे जेएमआई में पा सकते हैं, ठीक है? केवल इतने ही कोर्स में आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब देखिए, इतने कोर्सेज़ में आप सीयूईटी के थ्रू आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, समझ गए आप। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इनकी जो कट ऑफ होती है ठीक-ठाक हाई जाती है, ठीक है? मीडियम लेवल से थोड़ा-सा हाई जाती है और यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा-सा रिज़र्वेशन मिलता है, बाकी अदर को जो अदर रिलीजन के होंगे, उनको एज़ अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो उनकी कट ऑफ जनरल के हिसाब से जाती है और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ा-सा लो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो कोर्सेज़ हैं, वो हमने देख लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, हमने देख लिया कि किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं कि आखिर यहाँ पर कोर्सेज़ की फ़ीस क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पर आपको बीए के दिख रहे हैं, इनमें आपकी मैक्सिमम फ़ीस 7000
8500 से लेकर 8000 तक रहने वाली है, ठीक है। तो फीस बहुत कम रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो परेशान नहीं होना है। 8000 तक आपकी बीए के जितने कोर्सेज उनमें फीस रहने वाली है 1 ईयर की, करेक्ट है। उसके बाद हमने देख लिया कोर्स हो गया, हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, हमारी फीस हमने देख ली। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है। तो देखिए बच्चों, ये है गर्ल्स हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये 2022 एंड 23 का मैनुअल है, वही रहने वाला है सेम, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हॉस्टल बढ़े ही होंगे, घटते तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हॉस्टल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये 5 हॉस्टल्स ये हैं ऊपर, अरुणा अशरफ अली हॉस्टल एंड बेगम अनीस किदवई हॉस्टल, और ये पूरे हॉस्टल्स दिए गए हैं। उनमें जो कैपेसिटी है वो भी दी गई है, और बाकी ये पूरा यहाँ पर उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसकी आप पीडीएफ गूगल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और यहाँ पर जो इसका क्राइटेरिया है हॉस्टल पाने का, तो हॉस्टल पाने का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप यहाँ पर रह सकते हैं, और बहुत अच्छे हॉस्टल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर इसमें फ़ीस भी आपका दिया गया है, और इसके बाद देखिए लिए चार्जेस फॉर 10th मंथ्स, मेस चार्जेस भी यहाँ पर आपको बताया गया है, और पर मंथ भी यहाँ पर 2600 रुपये आपका लगने वाला है, करेक्ट है। और इसके बाद जो यहाँ पर का क्राइटेरिया होता है वो पॉइंट्स के हिसाब से होता है, मीन्स आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा हॉस्टल्स में, हॉस्टल कैसे मिलेगा उसके लिए भी यहाँ पर एक जो क्या रहता है क्राइटेरिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ के हॉस्टल्स में जो आपको सीट मिलेगी उसके लिए यहाँ पर एक पूरा जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड जो और क्राइटेरिया उसके थ्रू एक पूरी पॉइंट की एक लिस्ट दी गई हो, कैसे मिलेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यदि आपके मार्क्स 45% से 55% के बीच है, मीन सीयूईटी में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें, अगर आपके टोटल मार्क्स मान लीजिए जनरल टेस्ट का कहा जा रहा है, तो अगर जनरल टेस्ट में आपके मार्क्स 45% से 55% के बीच में है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 55% से 65% के बीच में है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और ये देखिए, ये मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का पूरा टोटल पॉइंट कितने का है, 40% का, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद डिस्टेंस आपकी कितनी है, मीन्स आप दिल्ली से कितना दूर रहते हैं उस हिसाब से भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे। 10 मार्क्स में से आपको यहाँ पर पॉइंट मिलने वाले हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में कितने साल से रह रहे हैं उस हिसाब से भी यहाँ पर आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस आधार पर भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और स्पोर्ट्स के आधार पर आपने आज तक क्या किया है, मीन्स आपने अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन आपका रह चुका है तो उसके बेसिस पर भी आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, फिर टोटल आपका 100 पॉइंट में एक रिजल्ट आएगा, उसमें कितने मार्क्स आते हैं आपके उस हिसाब से फिर एक पूरा लिस्ट आएगी, उससे आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हॉस्टल अलॉटमेंट का। फीस हो गई, हमने कोर्स की फीस देख ली, कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमने सब देख लिया। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो जेएमआई है वहाँ पर आईएएस की फ्री कोचिंग भी चलती है, तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और एक बात यहाँ पर और जानने वाली है कि जो जेएमआई में कोर्स चलते हैं वो अब एनईपी के थ्रू चलते हैं, मीन्स यहाँ पर बीए आपका 4 साल का होने वाला है, तो एनईपी यहाँ पर लागू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोर्स देख ली, फीस देख ली, हॉस्टल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा वो मैंने सामने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप एडमिशन ज़रूर लें, ठीक है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।